अब वहीं घाटी में सुरक्षा बल ने आतंकियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सुरक्षा बल को श्रीनगर बारामूला हाईवे पर लवायपुरा में संदिग्ध आईडी मिली है। संदिग्ध आईडी मिलने के बाद बम निरोधक टीम मौके पर मौजूद है। ये वो तस्वीरें हैं लवायपुरा एरिया श्रीनगर बारामूला हाईवे, जहां पर फिर से एक आईडी ब्लास्ट करने की कोशिश। संदिग्ध आईडी मिलने के बाद वहां बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ सिक्योरिटी ग्रिड भी मौजूद है, आप देख रहे हैं। और धुंध के बावजूद वहां पर सेना पहुंची है इस आईडी को डिफ्यूज करने के लिए। श्रीनगर बारामूला हाईवे में आईडी ब्लास्ट कर ट्रैफिक को डिसरप्ट करने की कोशिश और खलल पैदा करने की कोशिश, और ये कोशिशें और तीव्र हुई है जब से सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 के एब्रोगेशन को सही ठहराया और देश हित में कहा। आप सुन सकते हैं बहुत जबरदस्त धमाका हुआ, तो इसी के साथ ही इस आईडी को नाकारा किया गया, इस आईडी को तबाह कर दिया गया, इस आईडी को यहां पे तबाह कर दिया गया एक कंट्रोल ब्लास्ट के जरिए। वो थी आईडी, ये एग्जैक्ट स्पॉट है जहां पे ये आईडी रखी गई थी, और आईडी को नाकारा करने के लिए यहां पे आर्मी के बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को लाया गया था, और बिलाखिर इस आईडी को एक धमाके के साथ जो है वो तबाह कर दिया गया। तो श्रीनगर बारामूला हाईवे पर सुरक्षा बल ने बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सेना के बम निरोधक दस्ते ने आईडी को नाकाम कर दिया, उसे डिफ्यूज कर दिया। आपको बताते हैं कि यह हाईवे इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे बड़ी बात, श्रीनगर बारामूला हाईवे उड़ी तक जाता है। उड़ी से पाकिस्तान की सीमा बेहद करीब है और वो ऊंचाई पर है, और उड़ी से ही वो उतरकर, सबसे पहले आपको याद होगा कि उड़ी पर ही वहां पर सेना के कैंप पर घातक हमले किए गए थे। यह हाईवे कुवाड़ा और गुलमर्ग भी जाता है। इसी हाईवे से सेना के कई काफिले भी गुजरते हैं, और इसी हाईवे में अगर आप कहें कि बारामूला में ही रिटायर्ड एसएसपी की हत्या हुई थी इसके करीब, और क्योंकि ये हाईवे जो है इन सारे रीजन्स को कनेक्ट करता है। अगर इस हाईवे में अगर विस्फोट हो जाता है तो फिर टूरिस्ट का गुलमर्ग जाना रुक जाएगा। उड़ी में अगर आतंकी घुसपैठ करते हैं तो सेना का रिस्पांस यहां पर रुक जाएगा, क्योंकि सेना के कई सारे काफिले यहां से गुजरते हैं। कुपवाड़ा का इलाका भी है, और श्रीनगर बारामूला ये वही हाईवे है, और ये यहां से यहां तक कनेक्ट करता है। तो इस कनेक्टिविटी को तोड़ने के साथ साथ आतंकियों की घुसपैठ को फैसिलिटेट करने की मंशा भी इस आईडी ब्लास्ट के पीछे हो सकती है। वहीं पुंछ में डेरा की गली में हुए हमले के मामले में पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लिया है। ये वो लोग हैं जो डेरा की गली के 5 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। हिरासत में लिए गए लोगों पर आतंकियों की मदद करने का शक है, यानी कि ये OGWs ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, मदद कर रहे थे आतंकियों की। पुलिस अब इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और इन आतंकी ग्रुप्स की और इनकी मूवमेंट की जानकारी लेने की कोशिश कर रही है कि ये कौन है, कहां पर छिपे हैं और इनके मूवमेंट का पैटर्न क्या है। और इन OGWs ने इन 15 लोगों में से जो संदिग्ध हैं, इनमें से कितनों ने कहां पर और कब इन आतंकियों की मदद की। डेरा गली में हुए आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हो गए थे, जिसके चलते आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू दौरा है, और 11:30 के 12 के बीच वो राजौरी पहुंचेंगे। उसके बाद वो डेरा की गली हमले वाली जगह स्थिति का जायजा लेंगे। इस वक्त तैयारियां यहाँ पर पूरी हो चुकी है। कुछ ही देर में रक्षा मंत्री जम्मू के टेक्निकल एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। आपको इस बीच सबसे बड़ी खबर बता दें, इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें कि 15 और लोगों को जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया है। बिल्कुल, पुलिस ने हिरासत में लिया है।